नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एक साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है जो हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं और हर दिन हर एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करते हैं और जो चर्चा होती है वो आप ही लोगों के लिए और आप ही लोगों से जुड़ी हुई होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करने का है। ये कार्यक्रम ना तो आपसे कोई पैसा मांगता है, ना ही आपसे बहुत ज़्यादा समय मांगता है। ये कार्यक्रम सिर्फ इतना चाहता है कि आप इस कार्यक्रम में हुई प्रेसिडेंट की ओर से बातों को सुने और सुनने के बाद अपने आसपास के लोगों को और खुद को जागरूक करें। कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत नमस्कार। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि अब जो एक नई जंग छिड़ी हुई है समाज में, वो यहाँ पर छिड़ी हुई है आस्था के बीच में। यानी एक तरफ तो लोगों की आस्था है कि हम पूजा करना नहीं छोड़ेंगे, हम मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे, नंगे नंगे पैर हम मंदिर जाएंगे चाहे कितनी भी दूर हो। अब देख लीजिए, मतलब कई तो धार्मिक जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग नंगे पैर ही दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। कई हज़ारों सीढ़ियाँ होती हैं जो चढ़कर घुटनों के बल पर चढ़कर ऊपर तक पहुँचते हैं, लेट के जाते हैं। तो लोगों का कहना है कि हमारी आस्था है और हम प्रभु से जो मांगते हैं वो प्रभु हमें देते हैं। ये आस्था का विषय हो गया। एक हमारा विषय है जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। इन दोनों के बीच में जो ये फासला है, ये लोगों को कैसे हम समझाएं? ये जो मंदिर में लोग जाते हैं घुटनों के बल लेट के नंगे पांव पहाड़ों पे जैसे करके भी पहुंचते हैं, और ये एक आस्था है कि जितना तकलीफ वाला सफ़र होगा उतना ही पुण्य मिलेगा। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये उन्हें बताया किसने है कि हम उस मंदिर तक जाओगे तो तभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? किसी ने तो बताया होगा, खुद से तो उनको सपने में नहीं आया। तो परिवार का लोग जैसे सिखाया, बिल्कुल बताया। परिवार के लोगों ने बताया, उनके दादा के दादा के दादा को भी किसी ने तो बताया होगा, तभी तो उनको पता चला कि नहीं उस मंदिर में लेट के जाएंगे तो ही पुण्य मिलेगा। तो ये बताया किसने? बताया धर्म के ठेकेदारों ने। धर्म के ठेकेदारों ने बताया। ये आपको पता है एक मंदिर है, मैं किसी का सबको ही पता है कौन सा मंदिर है, वहाँ जाके लोग अपने केश दान करते हैं कि ये बहुत बड़ी आस्था है कि केश दान करेंगे तो मेरे सारे काम सफल हो जाएंगे। और ये चीज़ भी किसी से छुपी नहीं है। जो केस दान करते हैं, हाँ, केस किसका है? उनका है नहीं, हमारा अभी केस हमारा है, हम हमारा है। बिल्कुल, वो तो हाँ नहीं, अभी हम ये आस्था की बात कर रहे हैं। तो ये जो इतने सारे लोग हजारों भक्त जाके वहाँ केश दान करते हैं, उसका क्या करते हैं वो लोग? विग बना के बाहर बेच रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। एक मंदिर ऐसा है जहाँ पे नारियल चढ़ाते टाइम ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि नारियल तोड़ना नहीं है, आप साबुत नारियल चढ़ाइए। वो तोड़ के प्रसाद बना के नहीं देते, क्योंकि वही नारियल घूम के फिर दुकानदार के पास आता है। बिल्कुल। अब मैं आपको ये बताऊं, जो एक इंसान की जब घर में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो हम 11वें दिन 13वें दिन श्राद्ध करते हैं। उसमें एक आस्था, 30 दिन था। हाँ, जितने दिन भी हो एक श्राद्ध होता है, घर में ब्राह्मण भोजन होता है, उनको दान दक्षिणा बहुत सारा दिया जाता है। अच्छा, एक श्राद्ध का एक रिचुअल होता है जिसमें कि जिसकी मृत्यु हो गई है उस मृतक के नाम से बिस्तर, कंबल, अच्छे कपड़े, जूता, छतरी वतरी, ये सब दान दिया जाता है। खाट भी दी जाती है। खाट वाट हाँ। सब कुछ सजा के वो पंडित को दिया जाता है। अच्छा, मज़े की बात सुनो। जैसे सोचो किसी, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि हमारे घर में कोई मौत हो गई, मेरे पास टाइम नहीं है बाज़ार जाके लेने का, तो पंडित जी कहते हैं हम खुद ही ले आएंगे, आप उसका कॉस्ट हमें दे देना। तो हम जो भी उसका कॉस्ट होते हैं पंडित जी को दे देते हैं। वो श्राद्ध वाले दिन हमारे घर में वो पलंग वलंग सब सजा देते हैं लाके, और वही लेके वो मेरे दादाजी हों, नाना जी हों, किसी के नाम पे भी उत्सर्ग करते हैं श्राद्ध में। वही सामान वो ले जाके मंदिर में कोई उनका स्टोर होता है, वहाँ पे पैक करके रख देते हैं। फिर किसी के घर में मौत होती है और वो कहते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, वही चीज़ उनके दादाजी के नाम पे उत्सर्ग की जाती है। तो ये कैसी आस्था है आपकी? आपका धर्म इतना कमज़ोर है, कुछ नज़र नहीं आता। अगर जिस धर्म को आप फॉलो करते हो तो आप भी तो एक 500 रुपये की चीज़ के लिए 10 बार उलट के पलट के देखते हो, और जिसको आप अपनी आस्था कह रहे हैं, अपना धर्म कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि धर्म आपको इस पृथ्वी पे आके मिला, लेकिन ये संपूर्ण रूप से गलत धारणा है। धर्म के बिना कोई इंसान ही नहीं पैदा होता, हम धर्म लेके ही आते हैं। चलो, आपने ये भी मान लिया ये धरती का धर्म है, क्योंकि आपके बाप दादा मानते आए हैं, आप भी मान रहे हैं।
अगर हमारे बुजुर्गों से या हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई है तो क्या हम भी उसी गलती को दोहराएंगे? आज एक किसान खेती करता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ के या बायोकेमिस्ट्री पढ़ के उसको अच्छे से डेवलप करते क्यों हैं? क्यों नहीं पुराने तरीक़ों से खेती करते? क्योंकि उसको आगे डेवलप करते हैं जिससे हमारी खेती अच्छी हो, ज़मीन और उर्वर हो। तो ये जनरेशन बाय जनरेशन अगर ज्ञान बढ़ रहा है तो धर्म की आस्था इतनी पीछे पीछे क्यों चल रही है? उसको भी तो आगे बढ़ाइए, अपना लॉजिक लगाइए उस चीज़ पे। क्यों नहीं आज भी आप शहरों में बैठ के या कहीं भी बैठ के अंगीठी घर में आज आप करोगे, किचन में अंगीठी जला के खाना बनाते हैं? मिट्टी की हांडी पे खाना बनाते हैं? नहीं बनाते ना। हम लोग गैस चला रहे हैं, माइक्रोवेव चला रहे हैं, प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रगति है। प्रगति ही एक सफलता की सीढ़ी कहिए वो होती है, क्योंकि प्रगतिशील है सब कुछ। तो धर्म के मामले में ही क्यों हम रूढ़िवादी हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हम डरते हैं। आज एक पंडित ने कह दिया कि आप 1.25 लाख जाप कीजिए तो आपकी विपदा खत्म हो जाएगी, लेकिन और 21 दिन के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा। तो बहुत सारा दान दक्षिणा दे के हम होम यज्ञ करा के 5 पंडित बिठा के जाप वाप सब कराते हैं, लेकिन 21 दिन में अगर हमारा काम नहीं संपूर्ण होता, क्या किसी ने चैलेंज किया कि पंडित जी 21 दिन बीत गए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मेरे पैसे वापस लाइए? क्योंकि ये बिजनेस एक इतना बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि वो आपकी कमजोरी को पकड़ के बैठा है। आप एक डॉक्टर के पास भी जाके कहते हो कि 5 दिन तक मैंने एंटीबायोटिक्स खाया, डॉक्टर साहब मेरी तो कुछ भी फर्क नहीं हुआ। मेडिकल में तो एक बात ही चल पड़ी है सेकेंड ओपिनियन। एक डॉक्टर कुछ कह दे, हम हमेशा तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास जाके उसका सेकेंड ओपिनियन लेते हैं कि ये सर्जरी कराएं या ना कराएं। हर चीज़ में आप सेकेंड ओपिनियन लेते हो, अपना दिमाग लगाते हो, पर धर्म के मामले में क्यों नहीं? किस चीज़ का डर है आपको? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कंचन। मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू फैमिली में मैंने जन्म लिया है। शादी होके भी हिंदू ब्राह्मण फैमिली में मैं आई हूँ। तो हमारे घर में भी पूजा पाठ सब कुछ होता था। मेरे मम्मी पापा भी करते थे, मेरे नाना नानी, इधर मेरे सास ससुर, उनके सास ससुर सब करते थे। हमारे घर में भी जैसे आम हिंदुओं के घर में होता है, कोने में मंदिर बना के, और एक मंदिर में मेरे ख्याल से 20-25 तरह के भगवान तो थे ही। क्योंकि हम डरते हैं, हनुमान जी की पूजा कर दी, शिव जी की नहीं, कि हनुमान जी अगर रुष्ट हो गए। जितना लोग खड़ा था कि बैठा था? कुछ खड़ी वाली मूर्ति है, कुछ बैठी वाली मूर्ति है। आप लोग कहाँ बैठते थे? हम तो सोफे में बैठते हैं, अपने बेड पे आराम से रात को सोते हैं। मालूम में सोते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? बस वो आगे से पर्दा खींच देते हैं, तो बस कहते हैं शयन दे दिया उनको। हाँ, वो लोग को खाना मिलता था? वो छोटी प्लेट में एक तो जो भी भोग बनता है वो देके। वो लोग क्या शरणार्थी है, भिक्षुक है? हाँ, उसको थोड़ी देर प्लेट को रखते हैं सामने, फिर उसी को अपने खाने में मिला के खा लेते हैं। यही होता था। तो जब मैं प्रेसिडेंट से मिली, मुझे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनसे मिले हुए, और जब इन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई। देखिए, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं बदलाव आने में ना 1 सेकंड लगता है, कोई बहुत समय नहीं लगता। मैंने समझी, मेरे हस्बैंड ने समझी, लेकिन मज़े की बात ये है, मेरी मम्मी जिनकी उम्र आज 78 साल है, उन्होंने हमसे ज़्यादा समझी और हमसे पहले समझी। एक दिन उन्होंने मुझे बुला के कहा कि बेटा तुम एक काम करो, जितने भी मंदिर में हमारे भगवान हैं, इनको एक बैग में भर के और जाके आप शाम के वक्त जब थोड़ा अंधेरा हो जाए इनको मंदिर में रखाओ, क्योंकि मेरी आस्था इन मूर्ति पूजा से पूरी तरह से उठ चुकी है। हम लोग सोच रहे थे, बोले ना बोले, पता नहीं मेरी मम्मी इस चीज़ को किस तरह से लेंगी। उनकी एक विचारधारा है, आस्था है, जैसे कंचन आपने कहा कि आस्था की बात है कि उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। लेकिन जब उन्होंने ही कहा कि ये सारी चीज़ें हटा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये परिवर्तन अगर मेरे परिवार में कुछ ही महीनों में आ सकता है, तो मैं समझती हूँ कि कैसा है आपका मम्मी का ऐसा ख्याल कैसा है? क्योंकि जब आपसे मिले, आपने ये चीज़ें उनके दिमाग में डाली कि नेचर ही सब कुछ है। आपका मम्मी तो पढ़े लिखे है, नौकरी करने वाला है। बिल्कुल, मेरी मम्मी ने बिजनेस किया है, एजुकेटेड है, पर जब उनके ये चीज़ समझ में आई तो उन्हें 1 मिनट नहीं लगा अपने निर्णय को बदलने में, या अपनी आस्था डगमगाएगी ही। क्योंकि ये जो चीज़ें मैन मेड धर्म में है, वो किसी को, आपको कोई चीज़ की नज़र नहीं आता। एक मूर्ति है जिसके 4 हाथ है, कोई मूर्ति में जैसे हनुमान जी हैं, उनका बंदर का स्वरूप दिया गया है, तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, वो भगवान नहीं होते। हमको बताइए, अभी टीवी में देखता हूँ जी, सभी मंदिर को
ऊपर मस्जिद बनाता है। तो मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह नहीं है, मंदिर के ऊपर ही मस्जिद अच्छा लगता है। अल्लाह को मंदिर मंदिर के ऊपर नहीं बैठने से उनको मजा नहीं आता है। अल्लाह का अलग कोई जगह नहीं है। जी बिल्कुल। तो जैसे हम आपने कहा कि आस्था से जुड़ी है, तो अपनी आस्था उस पे रखिए ना जो आपको दिखता है, जो आप फील कर सकते हो, जिससे आप कुछ ले रहे हो, जो आपको कुछ दे रहा है। ये जो नेचर है, ये जो सूरज है, ये आसमान है, ये बिना किसी स्वार्थ के हमें दिए जा रहा है। सदियों से, जिस दिन जब से सृष्टि की रचना हुई है उस पल से हमें दिए जा रहा है, और हर इंसान के जीवन के आखिरी सांस तक हम सृष्टि पे ही तो निर्धारित हैं, निर्भर हैं। उसके अलावा क्या है हमारे पास? हमारे सांस लेने से लेकर हमारे हर चीज़, जो भी एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए, भूत भविष्य तो कुछ नहीं है, जो है वर्तमान है। 1370 करोड़ साल हो गया धरती का उम्र, कम से कम। तो लाखों करोड़ करोड़ अनकाउंटिंग मनुष्यों को मृत्यु हुआ। सब अगर भूत बन जाएगा तो धरती में हम लोग कैसे रहेंगे? भूतों का ही तो राज रहेगा। नहीं, लोग कहते हैं कि यहाँ भी जैसे हम 3 लोग बैठे हैं, इस कमरे में भी बहुत सारे भूत भरे पड़े हैं। भूत को जगह नहीं है। नहीं, उनको जाने की जगह नहीं है। तो ये जो आस्था की बात है कंचन, ये हर इंसान को खुद ही इसके लिए लड़ना होगा, अपनी आस्था लड़ाई। हो कुछ भी हो, ये घर का बुजुर्ग लोग का फाउल है। बिल्कुल वो लोग जो गलत करके गया, हम लोग करेंगे तो हम लोग खुद मरेंगे। बिल्कुल। देखिए, हमारा पापा का 10 क्लास मैट्रिक पास था, तो हम लोग इतना पढ़े लिखे होते, ग्रेजुएशन हो गया, पीएचडी किया, तो हम लोग क्यों गलती करेंगे? बिल्कुल, चीज़ों को आगे बढ़ा के लेके जाना है, और ये रूढ़िवादी चीज़ें जो हमें जकड़े हुए है, पीछे की तरफ खींच रही है, उन जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि प्रेसिडेंट ने पहले एपिसोड में कहा कि एक पिंजरे में हम बंद हैं। अब वो टाइम है कि पिंजरा तोड़ के बाहर निकलना है। उसमें बहुत, उस पिंजरे में, पिंजरा किस चीज़ से बना हुआ है? व्यक्ति मालिकाना, मैन मेड धर्म, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी, और जो मैन मेड संविधान है। हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकल के समाधान का संविधान बनाना है। अगर समाधान का संविधान आ गया तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना गरीबी होगी। 77 साल से कोई समाधान नहीं हुआ संविधान से। बिल्कुल। तो ऐसा संविधान हमारा समाधान नहीं हो रहा है, तो हमको तो नेचर बेस्ड, प्रकृति का माफिक समाधान का संविधान लाना चाहिए, लागू करना चाहिए धरती के ऊपर। बिल्कुल। ये तो जब तक नहीं होगा, धरती का कल्याण मंगल को भी नहीं हो सकता है। जी। अब देखिए, जैसे कि प्रेसिडेंट कहते हैं कि नेचर, जैसे हम हवा भी ले लें, हवा का एक पैटर्न है, सूरज का एक पैटर्न है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सूरज इस टाइम उगेगा, उस टाइम सनसेट का टाइम हम आजकल नेट पे देख के भी बता सकते हैं कि इस टाइम सूर्य सनराइज है या सनसेट है, लेकिन इंसान का कोई पैटर्न नहीं है। मैं एक बात कहती हूँ कंचन, अगर हम बहुत गंदी लैंग्वेज में भी बोलूँ, एक कुत्ते का भी पैटर्न होता है। जैसे अलग अलग ब्रीड का कुत्ता हुआ, लैब्राडोर हमें पता है कि बहुत होमली डॉग है, रॉटवाइलर को हम कहते हैं बहुत गुस्से वाला डॉग है, एल्सीशियन एक गार्ड डॉग है, पोमेरियन छोटा जो टॉम उसको कहते हैं, प्ले टॉम कहते हैं उसको। तो इस तरह से हम एक उनके टेम्परामेंट को जज कर सकते हैं। उनके लिए किताबें लिखी गई हैं कि लैब्राडोर ऐसा होता है, रॉटवाइलर। लेकिन एक इंसान के बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में सारे इंसान एक ही तरह बिहेव करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान को ये जो स्वाधीनता दी गई है सिद्धांत लेने की, वहीं पे हर एक इंसान हर कदम पे फाउल कर रहा है। और नेचर के साथ आप जितना फाउल करते जाओगे, उसकी माफ़ी तो मिलेगी नहीं। नेचर ही मनमानी करता है क्योंकि उनको राइट मिल गया। बिल्कुल। लेकिन सूरज को राइट नहीं है, बिल्कुल। और हवा को राइट नहीं है, जी। पानी का राइट नहीं है, मनमानी करेगा। धरती बोलेगा भागो यहाँ से, हमारा जमीन के ऊपर से भागो, हम किसी को रहने नहीं देंगे। या पेड़ आके बोलेगा तुमने मेरा फल तोड़ लिया तो तुमको जकड़ लेगा कि बस, मेरा फल क्यों तो तोड़ा क्या हाल तुमने। होगा? बिल्कुल। पेड़ जमीन से उठ के खड़ा हो जाएगा और उसका पेड़ हमारा पीछे मारने के लिए भागेगा, तो बड़ा बड़ा कामन क्या करेगा, फ्लाइट क्या, प्लेन क्या करेगा? जी बिल्कुल। तो पर इंसान ही ऐसा एक प्राणी है, जीव जंतु मैं बोलूँगी, कि जो फाउल पे फाउल किया जा रहा है और सोचते भी नहीं है।
तो ये जो सोचते नहीं हैं, ये सोच लाने के लिए हमें साउंड एनर्जी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि है मेडिटेशन। एक ही शब्द है जो हमें इस दुविधा से निकाल सकता है, इस प्रलय से बचा सकता है, वो है राम नारायण राम की ध्वनि। उस ध्वनि में जो वाइब्रेशन है वही इंसान को सही रास्ते पे लाएगी, फाउल करने से बचाएगी, नेचर बेस्ड बनाएगी। क्योंकि हमारे अंदर जो 50,000 करोड़ चिंतन है, मन है, आत्माएं हैं, उनको एकाग्रित करना है, उनको भोजन देना है, तभी वो शांत होंगे। वो शांत होंगे तो हम फाउल नहीं करेंगे, हम विवेक के पॉजिटिव साइड का इंडिकेशन को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कार्यक्रम आपको समझ आया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में आपको सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ, एक एक तथ्य के साथ आपको समझाया जाता है। इस कार्यक्रम में ऐसी कोई भी बात नहीं होती जो आपसे जुड़ी हुई ना हो। और सबसे अच्छी और ख़ास बात देखिए कि ये कार्यक्रम आपसे कुछ नहीं मांगता है, संतान दल आपसे कुछ नहीं मांगता है। टीवी स्क्रीन पर जो एक QR कोड आपको दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है ये कार्यक्रम भी ऐसा हो जिसमें आपसे पैसे मांगे जा रहे हो। बिल्कुल नहीं, इस कार्यक्रम में सिर्फ आपसे 1 रुपया मांगा जाता है। वो 1 रुपया जो आप कहीं शायद रख कर भूल गए होंगे, या फिर आपके घर में कहीं पर रखा होगा, उसका वैल्यू आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो वो 1 रुपया आप संतान दल को देकर इसके मेंबर बन सकते हैं। और इसके मेंबर बनने के बाद संतान दल आपसे बात करेगा, संतान दल के लोग आपसे बात करेंगे, आपको जागरूक किया जाएगा ताकि आप आगे और लोगों को जागरूक कर सके और जीवन की सच्चाई, आपकी ज़िंदगी का सच क्या है, उसको आप बता सकें। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर एक खास मुद्दे पर, खास विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।